न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश भर में आज क्या कुछ बड़ा हुआ, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहली खबर की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा एक बड़ा फैसला, एक बड़ा निर्णय लिया गया है। शिक्षक भर्ती 2018 में भर्ती में एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स भी अब मान्य किए गए हैं। निर्णय के मुताबिक 1 डिग्री प्राइवेट व डिस्टेंस एजुकेशन से करने और उसी दौरान दूसरी डिग्री रेगुलर प्राप्त होने की स्थिति में कैंडिडेट को शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप एक ही सत्र में 1 डिग्री प्राइवेट ले रहे थे और एक रेगुलर बेसिस पर है तो इस कंडीशन में भी आप मान्य होंगे, अमान्य घोषित आपको नहीं किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी यानी पिछली परीक्षा में पेपर बैक के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां प्राप्त करने की बात सामने आई। एटीकेटी की मार्कशीट में अंकित सत्र या वर्ष के कारण हो रही हैं, तो ऐसे प्रकरणों में भी उम्मीदवारी मान्य होगी। को सब्जेक्ट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। को सब्जेक्ट में पीजी योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की गई हो। इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। इनके विरुद्ध चयनित और वेटिंग कैंडिडेट से प्राप्त एप्लीकेशन के निराकरण के लिए समिति बनाई गई थी और समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर चिंतन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो 2018 शिक्षक भर्ती में एक सत्र में अगर कैंडिडेट ने प्राइवेट और रेगुलर दोनों डिग्रियां ली हैं तो वो भी मान्य होंगे। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज मध्य प्रदेश में एक योजना फिर से शुरू की गई है। ये योजना है तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इस योजना को दोबारा शुरू किया है। भोपाल से काशी विश्वनाथ के लिए आज ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें 900 से ज़्यादा यात्री सवार थे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर यात्रियों के साथ आज तीर्थ दर्शन के लिए निकली हैं। मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम तीर्थ यात्रियों को संबोधित किया जो इस तीर्थ यात्रा में आज शामिल हुए हैं, निकले हैं जो आज। और इस दौरान उन्होंने तब का भी, उस समय का भी जिक्र किया जब सरकार ये सोच रही थी कि बुजुर्गों के लिए किस तरह की योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि तब एक बुजुर्ग ने उनसे ये कहा था कि बेटा तीर्थ दर्शन करा दो, और तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना शुरू की जाएगी। ये योजना शुरू हुई, कोविड काल के कारण ये तमाम चीज़ें बंद हुई, लेकिन आज एक बार फिर से तीर्थ दर्शन योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है। मंच से मुख्यमंत्री ने भजन भी गाया और उनके भजन पे तीर्थ यात्रियों ने भी उनका साथ दिया, झूमते हुए नजर आए और बड़ी खुशी के साथ आज तीर्थ के लिए तमाम यात्री रवाना हुए हैं। आपको अब तीसरी खबर की ओर ले चलते हैं। रीवा जिले में नशा एक बड़ी समस्या है जिससे निकालने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। मनगांव थाना अंतर्गत दुबहाई गांव के पास पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। दावा है कि पुलिस के पास छत्तीसगढ़ पासिंग कार से गांजा तस्करी की सूचना मुखबिर से आई थी, जिस पर मनगांव थाना और गंगेऊ चौकी की पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी और आरोपी मौके का फायदा उठाकर कार छोड़कर वहीं से फरार हो गया। लावारिस हालत में खड़ी कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल मनगांव पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। एक बड़ी समस्या है रीवा जिले में नशा और लगातार गांजे की खेप, नशीले पदार्थों की खेप मिलने का और इस पर कार्रवाई करने की लगातार पुलिस प्रयासरत रहती है और कई कार्रवाइयां भी सामने आ चुकी हैं। नशे को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर रीवा पुलिस काम कर रही है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश लू की चपेट में है और न केवल अप्रैल माह से ही बल्कि
मार्च के आखिरी सप्ताह से ही मध्य प्रदेश में गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। फिर से लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग द्वारा 10 जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। इन 10 जिलों में छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर, दतिया, गुना, छिंदवाड़ा, सागर एवं रतलाम जिला शामिल है, जहां पर लू चलने की संभावना है। आपको बता दें कि खजुराहो, नौगांव और दमोह में पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो कई दिनों से लू काफ़ी तेज़ी से चल रही है और मौसम विभाग लगातार लू चलने की संभावना जारी किया हुआ है और अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में, जिसमें विंध्य क्षेत्र के 2 जिले सतना और रीवा भी शामिल हैं, यहाँ पर तेज़ लू चलने की संभावना जताई गई है। तो इस लू से बचिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।